हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक कवर करेंगे एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन एजुकेशनल अप्रोच डिजाइंड टू इक्विप इंडिविजुअल्स विद नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स नेसेसरी टू बिल्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी टीचिंग अप्रोच है जो लोगों को वो ज़रूरी नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज और एटीट्यूड देती है जो उन्हें एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में मदद करती है। इसका मेन गोल है कि स्टूडेंट्स को ऐसी स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग मिले जिससे वो अपनी डेली लाइफ में सस्टेनेबल डिसीजंस ले सकें और अपने एक्शंस को रिस्पॉन्सिबल तरीके से मैनेज कर सकें। It focuses on integrating critical topics such as climate change, biodiversity, resource management, and social equity into learning to foster informed decision making and responsible action. एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फोकस इंपॉर्टेंट इश्यूज पर होता है जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट और सोशल इक्विटी। ये इश्यूज दुनिया भर में बड़े चैलेंजेस बन गए हैं और उनको समझना और उनके बारे में सोचना ज़रूरी है ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर सकें। सो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन टॉपिक्स को एजुकेशन का पार्ट बनाकर स्टूडेंट्स को अवेयर और नॉलेजेबल बनाता है ताकि वो अपने डिसीजंस को इन्फॉर्म्ड तरीके से ले सके और उनके एक्शंस को रिस्पॉन्सिबली एग्जीक्यूट कर सके। ESD emphasizes interactive participatory teaching that encourages critical thinking, problem solving, and collaboration, preparing learners to face complex global challenges. इस अप्रोच का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटरी लर्निंग है। ये मेथड स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, मतलब उन्हें सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी दिए जाते हैं जिसमें वो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हैं। स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो ग्रुप्स डिस्कशन, केस स्टडीज और प्रोजेक्ट वर्क में पार्टिसिपेट करें जिससे उनका कोलैबोरेशन और टीम वर्क स्किल्स भी स्ट्रांग हो। ये उन्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर करता है। By reflecting on the environmental, economic, and social impacts of their actions, individuals are empowered to contribute to a fair, economically viable, and environmentally sustainable society, thus actively supporting the Sustainable Development Goals. एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक की फीचर ये है कि ये रिफ्लेक्शन पर फोकस करता है। स्टूडेंट्स को अपने एक्शंस के इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझने और सोचने में हेल्प करता है। इस रिफ्लेक्शन से उन्हें ये सीखने को मिलता है कि हर छोटे एक्शंस का किस तरह से वर्ल्ड पर इफेक्ट पड़ता है और उन्हें इंस्पायर किया जाता है कि वो अपने डिसीजंस को एथिकली और सस्टेनेबली लें। इससे हमारी सोसाइटी एक फेयर, इकोनॉमिकली वियाएबल और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बन सकती है। ईएसटी स्टूडेंट्स को ये एम्पावर करता है कि वो अपने डेली लाइफ में सस्टेनेबल चॉइसेस करें जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर रिडक्शन और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाना। ये उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में मदद करता है जिसमें दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी, हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज और जेंडर इक्वालिटी को सॉल्व करने का गोल है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी अप्रोच है जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स को नॉलेज देता है बल्कि उन्हें एम्पावर्ड भी करता है ताकि वो अपने डिसीजंस और एक्शंस के जरिए एक बेटर और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ा सकें। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशंस। So the first definition is given by UNESCO. ESD allows every human being to acquire the knowledge, skills, attitudes, and values necessary to shape a sustainable future. So according to UNESCO, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर इंसान को वो नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स और वैल्यूज सीखने का मौका देता है जो सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए ज़रूरी है। Next definition is given by Council of the European Union. ESD is essential for achieving a sustainable society and is desirable at all levels of formal, non-formal and informal education and training. सो इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सस्टेनेबल सोसाइटी बनाने के लिए ज़रूरी है और ये हर लेवल के एजुकेशन और ट्रेनिंग,
चाहे वो फॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, सब में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सभी तरह की लर्निंग सिस्टम में ईएसडी यानी कि एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हर किसी को इसकी इम्पोर्टेंस समझ आए और वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। Next definition is given by Sustainable Development Education Panel Report. ESD enables people to develop the knowledge, values, and skills to make decisions that maintain quality of life without harming the planet. इनके अकॉर्डिंग ईएसडी लोगों को ऐसी नॉलेज, वैल्यूज और स्किल्स सिखाता है जिससे वो अपने डिसीजंस ऐसे ले सकते हैं जिससे उनकी लाइफ क्वालिटी तो मेंटेन रहे लेकिन प्लैनेट को भी नुकसान ना हो। सो ये थी डेफिनेशंस। अब हम देख लेते हैं अप्रोचेस फॉर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो द फर्स्ट अप्रोच इज पीपल सेंटर्ड अप्रोच। इस अप्रोच में लर्निंग को हर स्टूडेंट्स की पर्सनल नीड्स और इंटरेस्ट के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। ये उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में इंटरेस्टेड है तो उस बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं, या फिर अगर दूसरा बच्चा है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है तो उस बच्चे को उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग पर सोचने और रिफ्लेक्ट करने का मौका दिया जाना चाहिए, जैसे जर्नलिंग, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल एक्सपीरियंस। इससे वो सस्टेनेबिलिटी को गहराई से, डीपली से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप डिस्कशंस में स्टूडेंट्स अपने डेली लाइफ में सस्टेनेबिलिटी के प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकते हैं और उन्हें इम्प्रूव करने के तरीके सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टमैटिक थिंकिंग एंड एनालिसिस। इस अप्रोच में स्टूडेंट्स को रियल लाइफ एग्जांपल्स और केस स्टडीज के थ्रू दुनिया के इंटरकनेक्टेड इश्यूज को समझने में मदद मिलती है। ये उन्हें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने और उनकी रूट कॉजेज को समझने का मौका देता है। फॉर एग्जाम्पल, केस स्टडी ऑन वाटर स्केर्सिटी बच्चों को समझने का मौका देता है कि कैसे ओवर यूसेज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन की वजह से वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेटरी लर्निंग। स्टूडेंट्स को एक्टिवली अपनी खुद की लर्निंग में इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे ग्रुप एक्टिविटीज और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करके कुछ सीखते हैं। इससे कोलैबोरेशन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कम्युनिटी क्लीनिंग ड्राइव में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना, जिसमें उन्हें लोकल एनवायरनमेंट इश्यूज को समझने का मौका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज थिंकिंग क्रिएटिवली फॉर फ्यूचर सिनेरियो। ये अप्रोच स्टूडेंट्स को फ्यूचर के चैलेंजेस को सोचने और उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एनकरेज करती है। रोल प्ले, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज और फ्यूचर सिनेरियोज को विजुअलाइज करने जैसे तरीके यूज करके स्टूडेंट्स को उन चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है जो उनके सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये अप्रोच टीम वर्क को प्रमोट करती है, जहाँ स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीखते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स करते हैं और कभी कभी गेस्ट स्पीकर्स के साथ काम करते हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। इस अप्रोच में सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल बनाई जाती है, चाहे वो स्कूल हो, कम्युनिटी प्रोग्राम्स हो या इनफॉर्मल लर्निंग सेटिंग्स हो। ये अप्रोच इंश्योर करती है कि सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हर एज ग्रुप और लर्निंग लेवल तक पहुंचाए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज जैसे साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को कंबाइन करके सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज को समझाया जाता है। ये स्टूडेंट्स को दिखाता है कि कैसे एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स और साइंस के इंटीग्रेशन से स्टूडेंट समझते हैं कि सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इस अप्रोच में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जैसे फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देते हैं। इससे वो अपने लर्निंग को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स एक कम्युनिटी गार्डन प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करके ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स जो उन्होंने सीखी है उसको अप्लाई कर सकते हैं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। ये अप्रोच स्टूडेंट्स को एक्टिव एंगेजमेंट के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का मौका देती है। टीचर उन्हें गाइड करते हैं लेकिन वो अपने आइडियाज और अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
स्टूडेंट्स अपने स्कूल में एनर्जी सेविंग सॉल्यूशन पर काम कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं और अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कलेक्टिव एक्शन प्लान बना सकते हैं। सो द लास्ट पॉइंट इज लोकल एंड ग्लोबल अप्रोच। इसमें स्टूडेंट्स को लोकल और ग्लोबल लेवल दोनों पर सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज समझाए जाते हैं। ये अप्रोच उनमें ग्लोबल सिटीजनशिप का सेंस डेवलप करती है। जैसे स्टूडेंट्स अपने कम्युनिटी में लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज को समझकर ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज को भी स्टडी कर सकते हैं। सो ये थी हमारी अप्रोचेस। अब हम देख लेते हैं स्ट्रेटजीज। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में ले जाना, जहां वो नेचर रिजर्व्स, लोकल कम्युनिटीज और साइंस सेंटर्स में विजिट कर सकते हैं। ये उनके पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करता है और उनको दुनिया के सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस को समझने का मौका देता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक फार्म में विजिट कराया जा सकता है, जहां वो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं और ये सीख सकते हैं कि ये कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट्स को अपने लोकल कम्युनिटीज में सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, जिससे वो सिटीजनशिप और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप कर सके। ये उन्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने में मदद करता है। जैसे स्टूडेंट अपने स्कूल के लिए वाटर सेविंग कैंपेन कर सकते हैं और लोकल कम्युनिटी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के फायदे समझा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रोल प्लेइंग। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड रोल्स को सिमुलेट कर सकते हैं, जहां उनको डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिलता है। ये उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को एनहांस करता है और उन्हें सस्टेनेबिलिटी इश्यूज को समझने में हेल्प करता है। जैसे स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का रोल प्ले कर सकते हैं, जहां हर स्टूडेंट एक डिफरेंट कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है और ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के सॉल्यूशन डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिशंस। ये स्ट्रेटजी डिबेट, क्विज और पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करने पर फोकस करता है, जो सस्टेनेबिलिटी टॉपिक्स जैसे एनवायरनमेंट, पॉवर्टी और जेंडर इक्वालिटी को कवर करता है। ये कॉम्पिटिशन्स स्टूडेंट्स में अवेयरनेस रेज करते हैं और उन्हें एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करते हैं। जैसे टीचर्स अपने स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, जहां पे बच्चे अपने ओपिनियंस और आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे इम्पोर्टेंट इश्यूज पर अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेमिनार्स। एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाना, जहां स्टूडेंट्स लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पर सस्टेनेबिलिटी इश्यूज को समझ सकते हैं। इससे वो अपने अंडरस्टैंडिंग को डीपर बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन पर एक सेमिनार कंडक्ट करवा के एक्सपर्ट्स को बुलाकर बच्चों को प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के तरीके बता सकते हैं और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को समझा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्ट्स। इंडिपेंडेंट सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स को असाइन करना, जिससे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। ये प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ सिनेरियो में अप्लाई करने के लिए एनकरेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज केस स्टडीज। रियल वर्ल्ड केस स्टडीज का यूज करके सस्टेनेबिलिटी इश्यूज को एनालाइज किया जा सकता है। इससे स्टूडेंट्स थ्योरी को प्रैक्टिस में इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं और डीपर इंसाइट डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन के केस स्टडीज को स्टडी कर सकते हैं, जिससे वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन और सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्शन रिसर्च। स्टूडेंट्स को अपने लोकल कम्युनिटी में सस्टेनेबिलिटी इश्यूज पर रिसर्च करने का और उनके सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने का मौका देना चाहिए। ये उन्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स अपने स्कूल की एनर्जी कंजप्शन को एनालाइज करके और सोलर पावर अडॉप्शन के लिए प्लान बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कैंपेन्स। अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना जो सस्टेनेबिलिटी टॉपिक्स को हाईलाइट करते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, जेंडर इक्वालिटी और हेल्दी लिविंग प्रैक्टिसेस। ये स्टूडेंट्स में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्शंस लेने की स्पिरिट को डेवलप करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स एक कैंपेन चला सकते हैं जिसमें वो प्लास्टिक यूज को रिड्यूस करने के लिए स्कूल्स और कम्युनिटी को एजुकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेलिब्रेशन ऑफ स्पेशल डेज। सो स्कूल्स में इंटरनेशनल डेज जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे
और अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जा सकता है, जिससे सस्टेनेबिलिटी और सोशल जस्टिस जैसे इश्यूज पर बच्चों को अवेयर किया जा सकता है और उनकी इम्पोर्टेंस समझाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग थ्रू वेरियस सब्जेक्ट। सस्टेनेबिलिटी टॉपिक को डाइवर्स सब्जेक्ट जैसे साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स और ज्योग्राफी में इंटीग्रेट करना, ताकि स्टूडेंट्स को सस्टेनेबिलिटी की हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिले। फॉर एग्जाम्पल, साइंस के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और उनके इन्वायरमेंटल बेनिफिट को समझाया जा सकता है, और आर्ट के थ्रू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के इश्यूज को क्रिएटिव आर्टवर्क और एग्जीबिशन के थ्रू शोकेस किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। डेली लाइफ में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए बच्चों को एनकरेज करना, जैसे वेस्ट रिडक्शन और एनर्जी कंजर्वेशन। ये हैबिट्स स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए मोटिवेट करती हैं। जैसे स्कूल्स में प्लास्टिक फ्री इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करना और स्टूडेंट्स के लिए सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस जैसे वाटर कंजर्वेशन और वेस्ट सेग्रेगेशन पर वर्कशॉप कंडक्ट कराई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का यूज करके सस्टेनेबिलिटी इश्यूज को इमोशनल और रिलेटेबल तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे वो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट और सोशल चैलेंजेस को समझकर उन्हें सॉल्व करने के लिए इंस्पायर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू एजुकेशन। इंपॉर्टेंट वैल्यूज जैसे रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी को सिखाना, जो सस्टेनेबल बिहेवियर को प्रमोट करता है। ये वैल्यूज स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंट और सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्वायरी लर्निंग। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने और सस्टेनेबिलिटी टॉपिक्स को एक्टिवली एक्सप्लोर करने का मौका देना, जिससे उनकी क्रियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एनहेंस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एप्रोप्रिएट असेसमेंट। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट मेथड का यूज करके स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट को इवेलुएट किया जा सकता है, जिसमें एग्जाम्स के बजाय रियल वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन को असेस किया जाता है। ये अप्रोच उनके डीप लर्निंग और ग्रोथ को मेजर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये अप्रोच स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए एम्पावर करती है। इससे उन्हें फ्यूचर में चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए रेडी किया जा सकता है। सो द लास्ट पॉइंट इज एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजीज। ये अप्रोच स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट और रिसर्च एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करती है, जिससे वो सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकें और रियल वर्ल्ड इश्यूज को सॉल्व कर सकें। सो ये थी हमारी सारी स्ट्रेटजीज, एंड आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगे जो आपको समझ में ना आया हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।